बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तशद्दुद करके गला काटने की लाइव स्ट्रीमिंग। फवाद ने किस लालच में 4 भयानक कत्ल किए? पुलिस जी उनके घर से दूसरा मोबाइल अभी तक तलाश करने में नाकाम क्यों हुई है? बीवी हुमा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात ने हकीकत खोल के रख दी। मारने से पहले उसको इतनी अजियत देने का मकसद आखिर क्या था? तड़पा तड़पा के मारने की असल वजह क्या वीडियो बनाना था और मुख्तलिफ लोगों को उसको सेंड करना था, शेयर करना था? फवाद के मोबाइल से कौन कौन सी ऐप्स जो हैं वो निकली हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे पता चलता है कि ये सारा का सारा मामला जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया गया? बीवी को मारने का जो ड्रामा था वो फवाद ने जो है उसके बाद खुदकुशी का ड्रामा दिखाने की कोशिश क्यों की कि मैं अपने आप को भी मार रहा था, मैंने अपने आप को कत्ल कर लिया था, मैंने अपने आप को खुदकुशी की कोशिश की थी, पता नहीं क्या कुछ कहानियां अजीबोगरीब किस्म की सुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असल मामला क्या है? क्या ये सच में गुर्बत की वजह से हुआ है? क्या सच में जो है घरेलू झगड़ों की वजह से हुआ है? क्या सच में फवाद जो है वो अपने आप को कत्ल करना चाहता था, अपने आप को मारना चाहता था, खुदकुशी करना चाहता था? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? 4 कत्ल करते हुए उसके हाथ नहीं कांपे, लेकिन जब उसने अपने आप को मारने की कोशिश की तो उसने जो है अपना प्लान किसके कहने पे चेंज किया? किसने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। कराची का कसाई जो है उसकी असल हकीकत क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आना शुरू हो गई है। फवाद अपनी जिंदगी से तंग नहीं था, बिल्कुल भी तंग नहीं था। अगर वो अपनी ज़िंदगी से तंग होता या उसको इस चीज़ की टेंशन थी कि जी उसने बहुत सारे लोगों से पैसा लिया हुआ है, सूद लिया हुआ है, कर्ज कैसे उतारेगा, तो डेफिनेटली वो अपने आप को मारता या फिर गायब हो जाता। लेकिन उसने 4 लोगों को जो कि उसके फैमिली मेंबर्स थे, अपनी बेटियों को जो है उसने कत्ल कर दिया, अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, लेकिन खुद अपने आप को सिर्फ माइनर सा जख्मी करने में कामयाब हो सका। अच्छा जी, फवाद अपनी ज़िंदगी से तंग नहीं था बल्कि उसे जल्द पैसे कमाने का शौक पैदा हो चुका था। पुलिस फवाद के बयान से अभी तक मुतमईन नजर नहीं आई और उसकी हकीकत जो है वो क्या है वो सामने लाने की कोशिश कर रही है। ये सफाक कातिल जो है ये बहुत ही शातिर है, पुलिस की जानिब से ये इशारा दिया गया है। पुलिस अब इन खतूत पर तफ्तीश कर रही है कि फवाद जो है वो 4 कत्ल करने का पीछे इसका मोटिव क्या था? इसने अचानक से घर आता है और 4 कत्ल कर देता है, सारे मामलात क्या हैं और क्यों उसने इतने भयानक अंदाज में जो है चाकू के पै दर पै वार करके जो है अपनी बीवी को और बच्चियों को कत्ल किया? अच्छा जी, इस सिलसिले में जब फवाद के करीबी दोस्तों, उसके कोलीग्स और कुछ रिश्तेदारों से मालूम किया गया तो पता चलता है कि फवाद को पैसे का कोई खास मसला नहीं था। उसका भाई सऊदी अरब में था और उसको जितने पैसे चाहिए थे ये उससे मांग लिया करता था। घर भी इनका जो है वो 60,000 किराए पे है और बड़ा लेविश किस्म का घर है, अच्छा घर है। इसको देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये जो है वो काफ़ी गरीब हैं या इनके पास जो है खाने के पैसे नहीं है या इतने पैसों के मसले मसाइल हैं कि ये अपनी पूरी फैमिली को कत्ल कर दे। अच्छा जी, अमीर होने का इसको शौक आखिर एकदम से क्यों हुआ और कौन सा लालच इसको दिया गया था कि तुम ये सब कुछ करो और तुम एकदम से अमीर हो जाओगे? इस बात के जो इम्कानात हैं कि फवाद ने डार्क वेब के लिए ये घिनौना काम जो है वो किया हो सकता है। कातिल के करीबी तमाम लोगों का कहना है कि ऐसा कोई मोटिव नहीं कि फवाद जो है वो अचानक से अपनी बीवी और अपनी 3 बेटियों को सफाकी के साथ कत्ल कर देता है। ऐसे कौन से पैसे थे? अगर उसको पैसों का इतना मसला होता तो वो अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से, अपने भाइयों से, अपनी माँ से, उसकी माँ के पास भी अच्छे खासे पैसे मौजूद होते हैं तो वो उनसे ले सकता था। अगर फवाद को इन्वेस्टर के पैसे देने थे तो उसने खुद को आखिर खत्म क्यों नहीं किया? उसने जो है खुदकुशी क्यों नहीं की? अपने कर्ज से जान छुड़ाने के लिए बीवी और बेटियों को मार देना समझ से बालातर है, समझ नहीं आ रहा। और बड़ी अजीब सी बात है कि उनको मारने के बाद तस्वीर जो है वो किसी इन्वेस्टर को सेंड करना ये भी बहुत ज़्यादा मशकूक है। इसके अलावा जी, ये कैसे मुमकिन है कि एक जो शख्स है वो 4 इंसानों को कत्ल कर चुका हो और अपने गले पर जब वो छुरी चलाने की कोशिश कर रहा हो या अपने हाथ की नस काटने की कोशिश कर रहा हो, कलाई काटने की कोशिश कर रहा हो, तो वो ये सब कुछ ना कर पाए? क्योंकि एक इंसान अपने पैदा किए हुए बच्चों को जो है वो बेदर्दी के साथ, सफाकी के साथ कत्ल कर रहा है, उन पे छुरियों के वार कर रहा है, उनकी गर्दनें उतार रहा है, गर्दन काट रहा है, ज़िबा कर रहा है उनको। तो अगर वो सच में खुदकुशी करना चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने भी शक का इजहार किया है कि जी 4 कत्ल जो है होते रहे और कोई बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन फवाद को फौरन बचा लिया गया।
जैसे ही फवाद सबके कत्ल कर लेता है 1.5 घंटे में और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, तो उसके फ़ौरन बाद जो है उसकी माँ भाभी के साथ जाके दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, लोगों को बुलाती है, पुलिस आती है, तोड़कर जो है अंदर सारे मामलात होते हैं। और 1.5 घंटे पहले माँ को इल्म हो चुका था कि वो ऊपर जो है वो कत्ल कर रहा है, लेकिन माँ इंतज़ार करती रही कि ये पहले आराम से कत्ल कर ले, सारे मामलात हो जाए, उसके बाद जो है मैं जाकर अपनी बेटी को बचा लूँगी। एक मोबाइल से जी मिलने वाला डेटा नाकाफ़ी है और पुलिस को घर में मौजूद मज़ीद मोबाइल्स की तलाश है। ये सब कुछ सोची समझी साजिश जो है वो लगती है, ये पूरी प्लानिंग की गई साजिश है जिसको इसने एग्जीक्यूट किया। अच्छा जी, पुलिस का ये भी मानना है कि ऐसा भयानक कातिल जो है वो कत्ल करके इंटरनेट पर लाइव दिखाने की बहुत ज़्यादा कीमत वसूल कर सकता है। पुलिस के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हो, ये लाइव दिखा रहा हो और इसकी एक बड़ी कीमत जो है इसने हासिल की हो, इसको मिल चुकी हो। ऐसे कई नेटवर्क मौजूद हैं पाकिस्तान में भी जो कि एक्टिव हैं और इस तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाने की एक बहुत बड़ी रकम दी जाती है। पंजाब का जो शहर है लिया, आपको याद होगा कि वहाँ पर भी कुत्ते से जिनसी ज्यादती करवाई गई थी, एक वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो को देखकर बहुत ही मतलब बंदा अजियत में चला गया था कि किस तरह से जो है जिनसी ज्यादती करवाई गई एक कुत्ते से, ट्रेंड कुत्ते से। उसके बाद नूर मुकद्दम कत्ल केस में भी ऐसी वीडियोस बनाने का खदशा जो है वो जाहिर किया गया था कि दरिंदा जाहिद जाफर जो है वो इस तरह की वीडियोस बनाता रहा है और उसने कत्ल की वीडियो बनाकर उसको जो है वो बेचा है, एक बड़ी अमाउंट जो है कमाई है। अब पुलिस को उस मोबाइल की तलाश है जिससे लाइव स्ट्रीमिंग की गई हो, लेकिन अभी तक वो मोबाइल पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा, वो मोबाइल अभी तक गायब है। फवाद जी पुलिस की कस्टडी में है और उसके खिलाफ अभी तक किसी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, कोई सामने नहीं आ रहा। पुलिस की मुद्दत में ये सारा मामला इस वक्त चल रहा है। अगर कराची का कसाई जो है इस काले धंधे के लिए अपनी बीवी, अपनी सगी बेटियों यानी कि अपनी खून को, 3 अपनी बेटियों को जो है नाहक कत्ल कर सकता है, तो आप देखें कि किस तरह से वो मोटी रकम कमाने में कामयाब हो गया और उसको इस बात का इल्म है कि वो कत्ल कर चुका है, पैसे भी कमा चुका होगा और उसकी फैमिली जो है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करेगी, उसको माफ कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो आराम से आज़ाद घूमेगा। अगर पुलिस इस केस में दहशतगर्दी की दफात नहीं डालती तो फवाद जो है वो ज्यादा अरसे जेल में नहीं रह सकता, उसको बाकी दरिंदों की तरह जो है वो बेल मिल जाएगी और हमारी सोसाइटी में जिस तरह बाकी दरिंदे रहते हैं गुनाह करने के बाद, ये भी आराम से घूमेगा और फिर ये एक नई फैमिली तलाश करेगा, एक नई फैमिली बनाएगा, उसको कत्ल करेगा और इस तरह के मामला जो है चलाने में कामयाब होगा। हालात वाकयात को देखते हुए कहा जा सकता है कि फवाद ने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर ज़बरदस्ती जो है प्लानिंग से 4 कत्ल किए हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी प्लानिंग थी, बड़ी अच्छी इसने प्लानिंग की है, क्योंकि आप देखें कि इसने ये दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि इसने अपने आप को मार लिया है। अचानक से जब मैं आंख खोलता हूं तो मैं देखता हूं कि अस्पताल में हूं, मुझे तो लग रहा था कि मैं मर चुका हूंगा, लेकिन मेरी आंख खुलती है तो मैं अस्पताल में होता हूं और मैं पता नहीं क्यों बच गया, मुझे क्यों बचाया गया। ये बड़ी अजीब सी बात है कि कोई बेटी नहीं बची, बीवी नहीं बची, आखिर फवाद किस तरह से बच गया? आप लोगों के पास कोई जवाब है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि अच्छी तफ्तीश करके तमाम हकाइक सामने लेकर आए। पुलिस बताए कि माँ इतनी लेट ऊपर क्यों पहुंचती है भाभी के साथ। पुलिस को ये तफ्तीश करनी चाहिए कि वो दूसरा मोबाइल कहाँ पर है जिससे ये अखज़ किया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी। ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि अगर भाई ने सऊदी अरब से कॉल 1.5 घंटे पहले कर दी तो 1.5 घंटे का वक्त फवाद को आखिर क्यों दिया गया था।